ओम यो हो वै श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 तो महात्मा जी बैठे, उनसे कोई ऊपर आकर बैठो। महात्मा आप ऊपर आ जाओ, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। इधर आ जाओ। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कुछ है नहीं, बंद हो गया। सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का तीसरा दिन है। कल मैंने आप लोगों को भागवत धर्म के विषय में कुछ बातें समझाई थी। श्रीमद् भागवत धर्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। इसका मुख्य प्रयोजन है मानव मात्र में परमात्मा के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न करना, क्योंकि धर्म का श्रेष्ठतम स्वरूप परमात्मा के प्रति अनुरक्ति है। स्मार्त धर्म में परमात्मा की स्वीकृति और अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं है। महात्मा मनु ने अपने स्मृति ग्रंथ में धर्म की व्याख्या करते हुए लक्षण बताए।
धृति, क्षमा, दमो, स्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। इसमें परमात्मा का जिक्र नहीं है कहीं। तो धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इनमें परमात्मा का या परमात्मा की उपासना का कोई जिक्र नहीं। इसी रूप से महर्षि कणाद ने धर्म की व्याख्या करते हुए यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म ऐसा कह करके मानव मात्र के लिए धर्म की व्याख्या बताई। धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जो मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास में सहयोगी बने और अंत में उसे पूर्णता प्रदान कर दे, उसे धर्म कहते हैं। वहां भी ईश्वर की उपासना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से धर्म की जिज्ञासा के संबंध में पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी ने भी धर्म की साधना में ईश्वर की महत्ता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा कि वेद में जो करणीय कर्म बताए गए हैं उनका अनुष्ठान करना धर्म है, उसके विपरीत जो है वो धर्म है। आप लोगों ने सुना होगा कि पूर्व मीमांसा में ईश्वर की प्रतिष्ठा नहीं है। आप ईश्वर को मानिए व न मानिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जितने धर्म के संबंध में हमें संदेश प्राप्त होते हैं उनमें ईश्वर में आस्था रखना आवश्यक नहीं बताया गया। किंतु भागवत धर्म जो है वह पूरा का पूरा ईश्वर की आस्था पर ही प्रतिष्ठित है। उसमें ईश्वर को स्वीकार किए बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन भागवत धर्म में ईश्वर की जो प्रतिष्ठा है या ईश्वर की जो आवश्यकता बताई गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। एक बात मैं और आप लोगों को बताऊं, ये सनातन धर्म जो है ये त्रिविध विज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित है। इसको हमारी भाषा में त्रिविध विज्ञान कहते हैं। ये अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं है, ये केवल मान लेने पर प्रतिष्ठित नहीं है। इसमें तर्क के लिए पूरी सुविधा है। आप यदि धर्म को जानना चाहते हैं तो बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि को ताला लगा करके धर्म को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम पढ़ते हैं निरुक्त शास्त्र में कि जब कली का प्रारंभ हुआ तो ऋषि लोग ये मृतलोक को छोड़ करके जाने लगे। तो उनसे जिज्ञासुओं ने प्रार्थना की कि अब आप लोग तो जा रहे हो, हमें धर्म का बोध कौन कराएगा? वहां पर उन ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि ही तुम्हारे लिए धर्म का निर्णय करने में सक्षम होगी। तर्क एवं ऋषि, अब तुम्हारी जो उहापोहात्मक बुद्धि है, तर्क है, वही तुम्हारे लिए ऋषि का काम करेगा। तो मेरे कहने का प्राय कि शाश्वत सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, भागवत धर्म जिसे कहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा में त्रिविध विज्ञान की प्रतिष्ठा है, आधार है। एक तो भौतिक विज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक विज्ञान और तीसरा ब्रह्म विज्ञान। ये 3 फिर याद रख लो इसे। कोई कभी आप लोगों से पूछे कि आपके सनातन धर्म का कोई वैज्ञानिक आधार है तो उसको बताना आप कि हमारा शाश्वत सनातन धर्म त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। भौतिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और ब्रह्म विज्ञान।
श्रीमद् भागवत में इन तीनों की व्याख्या की गई और विस्तार के साथ की गई। अब ये तीनों विज्ञान का प्रयोजन क्या एक विज्ञान से काम नहीं चलता था? बोले नहीं चलता। जैसे बिना भौतिक विज्ञान के आपको अपने शरीर का बोध हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भौतिक शब्द का अभिप्राय क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ जितने वेद के मंत्र हैं उन मंत्रों की व्याख्या में 3 प्रकार के अर्थ किए जाते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक। इनके बिना उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आदि भौतिक दृष्टि से भी उसकी व्याख्या होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी व्याख्या होती है और आधिदैविक दृष्टि से उसकी व्याख्या होती है। अब उसके विषय में एक बात मैं आप लोगों को और समझाऊं। आप लोग जानते हो वैदिक धर्म यज्ञात्मक है, यज्ञात्मक। उसमें यज्ञ करने वाले को ही उस परम पद की प्राप्ति का विधान है। जो अयाज्ञिक हैं उनको वो परम पद नहीं मिलता, ऐसा वेद का कथन है। और वेद ये भी कहता है कि यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्। यहाँ पर जिस धर्म की बात कह रहा है वेद ऋग्वेद, वो कहता है ये मुख्य धर्म है, परम धर्म है। कहा क्या परम धर्म है? कहा यज्ञेन यज्ञम देवाः अयजन्त। देव लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, विवेकी लोग जो हैं, ये सब यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं और वही प्रथम धर्म है, वही मुख्य धर्म है। और उसका परिणाम क्या होता है? ते हनाकम महिमानश्चन्त्यंत्र पूर्वे साध्या संत देवा। ये उसका परिणाम होता है कि वो जो यज्ञ के द्वारा यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ पुरुष की आराधना करने वाले हैं, वो इस लोक में तो सुखमय जीवन जीते ही हैं, लेकिन इस लोक को छोड़ने के पश्चात वो उस लोक को प्राप्त करते हैं जहाँ पहले से ही यज्ञात्मक साधना करने वाले सिद्धगण निवास करते हैं। यानी जो गति पूर्व के ऋषियों को प्राप्त हुई वही गति उनको भी प्राप्त होती। ये उसका अभिप्राय। तो अब यज्ञ के ही अर्थ आप 3 रूप से समझ लीजिए। एक तो यज्ञ ये है जो यहाँ पर आप देखते हैं, ये भौतिक यज्ञ कहा जाता है। पदार्थों को एकत्रित करना और उसके द्वारा परमात्मा की आराधना के लिए वेद मंत्रों के द्वारा आहुति देना, ये आदि भौतिक यज्ञ है। लेकिन यहाँ पर उपनिषदों में ये बात बताई गई कि पुरुषो वाव यज्ञ, यह पुरुष स्वयं में यज्ञ है। वहाँ पर बताया गया है कि ये जो पुरुष है ये स्वयं यज्ञ कैसे है? तो बताया कि आत्मा वहाँ पर यजमान है। आत्मा यजमान, श्रद्धा पत्नी ही। आत्मा के जो है ये यजमान है। परम चैतन्य घन का जो चिदांश आपके शरीर में है यही यजमान है वहाँ पर। और श्रद्धा जो है, श्रद्धा नहीं रखना चल रहा है। वो श्रद्धा उसकी पत्नी है। श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा की व्याख्या समझो आप लोग। गलत अर्थ नहीं समझना श्रद्धा का। श्रद्धा का अर्थ फेथ नहीं होता, अंधविश्वास नहीं होता। श्रद्धा की व्याख्या करते हुए यास्काचार्य ने कहा है कि श्रद्धा 2 शब्दों के योग से बना है, श्रत और धा, जिसका अर्थ होता है सत्य को धारण करने वाली। बंद हो गया, ठीक है चलो। जो सत्य को धारण करने वाली आपकी बुद्धि है उसी का नाम है श्रद्धा। जो बुद्धि असत को धारण करती है वो श्रद्धा नहीं बनती। जो सत को धारण करती है, तो दुनिया में 2 तत्व है। अब उपनिषद कहती है 2 ब्रह्मणो रूपे
मूर्तम च अमूर्तम च, यद मूर्तम तद असत, यद अमूर्तम तद सत। अब उपनिषद कहती है कि उस परमात्मा के दो स्वरूप है, एक मूर्त रूप है, दूसरा अमूर्त रूप है। तो जो मूर्त रूप है वो तो असत है। असत माने परिवर्तितशील, प्रतिपद परिवर्तनशील, उसको क्षर पुरुष कहते हैं गीता में। गीता के 15वें अध्याय में से क्षर पुरुष कहा गया है। और जो सत है वो अक्षर पुरुष है। तो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच, तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो एक क्षर पुरुष है, दूसरा अक्षर पुरुष है। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों ही उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्तियां हैं, उस ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इसीलिए तो पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की व्याख्या की गई है। ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुष सजातो त्रिस्त पश्चात भूमथो पुरः। तो मैं आप लोगों को यह समझा रहा था कि ये जो क्षर पुरुष है, जो परिवर्तनशील है, उसको असत कहते हैं। असत माने मिथ्या नहीं होता, असत माने झूठा नहीं होता। असत शब्द का अर्थ होता है जो सत के विपरीत गुण धर्म रखता हो। सत किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या की गई, जो त्रिकाला बाधित है, जो तीनों कालों में एक रस रहता है, उसे सत कहते हैं। और जो तीनों कालों में कभी एक रस नहीं रहता, बदलता रहता है, उसको सत कहते हैं। सत और असत की यही व्याख्या है। फिर याद रखना, गीता के 13वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में बार बार इस सत और असत शब्द का प्रयोग हुआ। और उसमें भी ये बात बताई गई, ये जो सत और असत है, असत माने मिथ्या नहीं, असत माने है ही नहीं, ऐसी बात नहीं। असत माने जो परिवर्तनशील है। क्योंकि उपनिषद कहती है सत्य असत्य सत अभवत्। वह परमात्मा स्वयं सतरूप में और असत रूप में प्रकट हो गया। सत्यम च अनृतम च सत्यम अभवत्। वह परमात्मा स्वयं सतरूप में भी आया और असत रूप में भी आया, नृत रूप में भी आया, अनृत रूप में भी आया। तो ऋत और अनृत, सत और असत, ये दोनों परमात्मा की अभिव्यक्तियां हैं। असत कहते हैं आपके शरीर को, ये असत जब से पैदा हुए, नहीं पैदा होने से पहले से, जब से मां के उदर में आए तब से परिवर्तित होना शुरू हुआ। तो मालूम है, जब से मां के उदर में आए, नारी नर का संयोग हुआ, 2 बूंद मिला गंदा पानी, यह खेल विचित्र देख प्रभु की होती है मन में हैरानी। कुछ समय बुदबुदा रूप रहा, फिर तन की रचना शुरू हुई। माता के उदर मध्य प्यारे मलमूत्र रक्त से जुड़ी हुई, बन गया पूतला क्रम क्रम से स्थूल शरीर तमोगुण का। अभी कल आप लोग विद्वान से सुन रहे थे कि भगवान कपिल देव अपनी मां को कैसे समझा रहे हैं, ये कैसे जीव गर्भ में आता है, कैसे उसकी वृद्धि होती है और कैसी आत्मा सहता हुआ अपना शरीर को प्राप्त करता है, जन्म लेता है। तो बन गया पूतला क्रम क्रम से स्थूल शरीर तमोगुण का, इंद्रियां रजोगुण से प्रगटी, मनचित बुद्धाद सतोगुण का, वासना एक आधार हुई नारी या नर के विग्रह का। वासना के अनुसार कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया। ये स्त्री पुरुष का चिन्ह जो हुआ वो वासना के अनुसार हुआ। और कर्मों से बधा जीविता में या पड़ा यत्ना निग्रह का। दुख सहे अनेकों गर्भ माह, कहने में आता जो ना है, अब जाग बावरे होश में आनिस बीत गई क्या सोना है। तो मैं आप लोगों के लिए बता रहा था कि जब से आप मां के गर्भ में आए, मां के गर्भ से नहीं, उससे पहले से परिवर्तन प्रारंभ हो गया। छांदोग्य उपनिषद में, वेद में इसकी व्याख्या की गई कि सर्वप्रथम ये जीव कहां से चला और कहां आकर के पहुंचा, किस रूप में आया। तो वहां पर यह बताया गया कि 5वीं आहुति में अपस्तत्व पुरुष संज्ञा को प्राप्त हुआ है। तो पहली आहुति तो दी देवताओं ने आदित्य लोक में, और उसमें हवन किसका किया? श्रद्धा का। श्रद्धा माने वही याद रखो, सबको धारण करने वाली बुद्धि का। जो सबको धारण करती है बुद्धि, उसी का नाम श्रद्धा है। सत तत्व क्या है? वह आत्म तत्व, परमात्म तत्व, वो सत तत्व है।
और उसी को धारण करती है बुद्धि आपकी, जो आपके अंदर चेतन है, ये जिसको चिदाभास व चिदांश कहते हैं, ये आपकी बुद्धि के द्वारा धारण किया हुआ है। ये भी याद रखना। ये आपका जो व्यष्टि भाव है, ये आत्मा में व्यष्टि भाव नहीं है। आत्माएं अलग अलग नहीं है। फिर अलग अलग क्या है? अलग अलग बुद्धि है। तुलसीदास ने इसके लिए क्या लिखा जानते हो? जिन घटकोट एक र बिछाए, जैसे करोड़ों घरों में घड़े जो होते हैं उसमें पानी भर करके रख दीजिए, तो उसमें आपको जिस घड़े में देखेंगे उसी में सूर्य दिखाई देगा। तो सूर्य तो करोड़ों नहीं हो गया ना, सूर्य तो एक ही है। तो जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य की छाया दिखाई देती है करोड़ रूपों में, इसी रूप से करोड़ों बुद्धियों में, ये बुद्धियां जो है हमारी, इसमें एक ही परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। क्षेत्रज्ञ चातुराम बुद्धि सर्व क्षेत्र सुभार्थ, क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञान में तज्ञान मत मम, गीता में भगवान ने बात समझाई। तो ये भागवत धर्म आपको ये सिखाता है कि परमात्मा एक है, परम सत्ता एक है, वह चैतन्य घन परमात्मा एक है। वही परमात्मा स्वयं को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है। किसके माध्यम से अभिव्यक्त करता है? अपनी पराशक्ति परमेश्वरी, जिसको आप प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। माध्यम प्रकृति बनती है उसकी अभिव्यक्ति के। प्रकृति से ही प्रथम परिणाम होता है महतत्व, महतत्व से अहम पैदा होता है, अहम से मन होता है, मन से इंद्रियां होती, और उसी से शरीर होता है, उसी से पंचमहाभूत होते हैं। ये सारा उसी का पसारा है। लेकिन होता किससे? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से। और यही भगवान ने गीता के 7वें अध्याय में बताया, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामेवे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंजते। तो ये असत माने परिवर्तनशील, ये प्रकृति जो है ये प्रतिपल परिवर्तनशील है। एक क्षण भी वो स्थिर नहीं होती। जब से बुद्धि आदित्य में आई है, आदित्य से फिर वो पर्जन्य में आई है, पर्जन्य से वो पृथ्वी पर आई है, पृथ्वी से अन्न में आई है, अन्न से पुरुष के शरीर में आई बीज रूप से, और बीज के रूप से फिर माता के गर्भ में आई है, और माता गर्भ से पुनः बच्चे रूप में प्रकट हुआ है। तो ये जो क्रम है, आदित्य लोक से यात्रा चल करके, यानी सूर्य मंडल से यात्रा लेकर के आप चले हैं, और मां के गर्भ से बाहर आने बच्चे के रूप में तब तक परिवर्तित होते चले आए। तो बच्चा होते कौन परिवर्तन बंद हो गया? बंद हो गया क्या? जब बालक पैदा होता है कितना बड़ा होता है? वो 1 फुट 1.5 फुट ऐसे होता होगा। लेकिन यदि वो उतने रह जाए तो मुसीबत आ जाए माँ बाप को। और जिससे आप प्रणाम करते हो सब क्या कहते हैं? बच्चे से क्या कहते हो? भैया बड़ा हो जाओ। अब बड़ा होने का आशीर्वाद दे रहे हो ना, उतने रहने का आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते कि बालक होकर खेलता रहे, अपना आनंद कर? नहीं, अभी बालक का बालक रह जाए, उसमें परिवर्तन न हो तो भी मुसीबत आ जाए माता पिता को, तो बड़ा होता है। लेकिन वो वही बड़ा नहीं होता, बड़ा होने की एक सीमा होती है। एक बार एक विद्यालय में गया बोलने, विद्यालय में, वहां बच्चों से मैंने एक प्रश्न किया। उनका अच्छा बच्चों ये बताओ, 12वीं के बच्चे थे, 11वीं 12वीं 10वीं से। हमका बच्चा अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या पढ़ते हो? कुछ बताए कि हम साइंस पढ़ते, कुछ अपने अपने बताए। हमका अच्छा एक बच्चा पैदा हुआ, वो 1.5 फुट का था जो पैदा, और 16 वर्ष के अवस्था में वो बच्चा बढ़कर के 6 फुट का हो गया। अब बताओ 32 साल का होगा तो कितना बड़ा होगा? अब बच्चे कैलकुलेशन करने लगे कि पैदा हुआ तो 1.5 फुट का था, 16 वर्ष में 6 फुट का हुआ, तो 32 वर्ष में कितने फुट का होगा? बच्चों ने कैलकुलेट करके अपना अपना हिसाब बताया मुझे। मैंने उनसे पूछा, उनका कहीं देखा है तुम लोगों ने? यानी कहीं 12 फुट का व्यक्ति देखा है? नहीं देखा। फिर नहीं देखा तो तुम कैसे कर रहे हो? 12 फुट का होगा, वो कहता नहीं 13.5 का होगा, वो कहता नहीं, यानी वो क्या बोलते हैं 10.5 का होगा। अरे अब कहीं देखा है ऐसा बच्चा, व्यक्ति देखा है कोई 10.5 फुट ऊंचा? बोले नहीं देखा। फिर कैसे तुम हिसाब बता रहे? यानी इसका जो प्राणी को बढ़ते जाएगा, बढ़ने की एक सीमा है।
उसी सीमा तक बढ़ता है, और बढ़ने के बाद फिर वो फैलता है, और फैलने के बाद फिर एक अवस्था आती है जहां वो स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने के बाद फिर वो क्षीण होने लगता है, क्षीण होने लगता है। इसको हमारे यहां क्या कहते जानते हो? दार्शनिक भाषा में इसे 6 प्रकार के विकार कहते हैं। ये विकार किसमें है? शरीर में। ये 7 विकार, ये 6 विकार है, जिसमें जायते पहला उत्पन्न हुआ, जन्म ले लिया, जन्म लेने के पश्चात अस्ति अब है, वर्धते, स्थीयते, क्षीयते और म्रियते, यही चलता है। एक आदमी से पूछा गया कि बाबूजी दुनिया में आकर काम क्या क्या कर गए? कहा पैदा हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन लिए और मर गए। और क्या करते? इसके सिवा क्या कर सकते थे? ये सबकी यही कहानी है। तो ये किसमें ये गति हुई? सारी शरीर में। लेकिन इस शरीर के अंदर एक शरीर ही बैठा हुआ है ना। आप लोगों को भी याद होगा, अब मैं आज से जब 60-65 साल की बात पुरानी याद करता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे सामने हुई है। मैं कहता हूं नहीं, इतने वर्ष पहले मेरे सामने बात हुई थी। मेरे सामने हुई थी? मेरे सामने कहां हुई थी? वो मेरा कहने वाला वही है जो उस समय था, लेकिन ये तो उस समय नहीं था ना। ये तो उस समय नहीं था ना, ना उस समय बात है। उस समय तो यंग रहा होगा, टीनेजर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यंग जवान लड़का रहा होगा उस समय। ये अवस्था तो नहीं होगी ना। तो ये परिवर्तन किसमें आया है? तो मैं देखा उसमें आया है, या अब मेरी आंखें उतना नहीं देख पाती। वृद्ध आदमी क्या कहता है? पहले तो हम चंद्रमा की रोशनी में भी रामायण पढ़ लेते थे महाराज, लेकिन अब मेरे से तो दिन में भी नहीं पढ़ा जाता। बदला क्या? मैं बदल गया क्या? नहीं, मैं नहीं बदला। फिर क्या बदला? आंखें बदल गई। तो एक इसमें आपके शरीर में ही एक सत तत्व है, दूसरा असत तत्व है। अच्छा, असत को अलग कर दें तो आपको क्या अस्तित्व रहेगा? आप बताइए तो। शरीर के अभाव में किसी आत्मा की सत्ता को आप स्वीकार कर सकते हैं? जान सकते हैं? नहीं जानते। इसीलिए वेद कहता है एतावानस्य महिमा, ये उसकी महिमा है। महिमा जो दृश्य रूप है वो उसकी महिमा है। एतावानस्य महिमा अतो जायांश्च पुरुष, ये उसकी महिमा है। उसकी महिमा का माध्यम जो है, उसकी महिमा जो है उसके जानने का माध्यम है, उसका अवबोधन कराने का माध्यम है। यदि शरीर न हो तो आत्मा को कोई नहीं जान सकता। यदि जगत न हो तो परमात्मा को कोई नहीं जान सकता। यदि ये विराट न हो तो उस ब्रह्म को कौन जान सकता है? कैसे जान सकता है? इसलिए ये उसको जानने का माध्यम है। जैसे आपकी आत्मा को जानने का माध्यम क्या है? आपका शरीर। तुलसीदास ने क्या कहा? भुसुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि तजहू न तना निज इच्छा मरना, मैं चाहूं तो अपना सभी छोड़ दूं, क्योंकि मृत्यु हमारे हाथ में है। लेकिन मैं जानता हूं कि तन बिनु भजना वेद नहीं बरना, बिना शरीर के भक्ति होती नहीं। भजन करने के लिए शरीर चाहिए, इसलिए मैं शरीर को रखे हुए हूं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सत्य और असत, ये दो तत्व जो हैं, उसमें असत्व है जो प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है, और सत्व है जो एक रस बना हुआ है। सत्य और असत के योग से ये सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। सांख्य की भाषा में उसे क्या कहते हैं? प्रकृति पुरुष। वेदांत की भाषा में क्या कहते हैं? माया ब्रह्म। और साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? मैटर एंड स्पिरिट। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं उसे? प्रकृति और पुरुष। ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही जगत का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए मैं कहा करता हूं लोगों से कि याद रखना, तुम केवल आत्मा नहीं हो। हमारे यहां एक संप्रदाय हुआ,
उस संप्रदाय ने लोगों को समझाया कि तुम केवल आत्मा हो बस, और आत्मा के नाते तुम आत्मा हो, परमात्मा ही हो तुम, इसलिए इस भ्रांति में मत पड़ो। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा, उसी में लोग रह गए और नारकी जीवन जीने के लिए बाध्य किए गए। उन्होंने शरीर की महिमा नहीं समझी। यदि शरीर की महिमा समझे होते इस देशवासी, यदि प्रकृति की महिमा समझे होते इस देशवासी, तो यहां पर 700 वर्ष तक मुसलमान राज न करते, यहां 200 वर्ष तक अंग्रेज राज न करते। लेकिन नहीं, ऐसी भ्रांति में पड़े कि धर्म के नाम पर अधर्म को अस्वीकार यानी स्वीकार कर लिया और धर्म से कोसों दूर हो गए। और भाई तुम मनुष्य हो, मनुष्य केवल आत्मा का नाम नहीं है और मनुष्य केवल शरीर का नाम भी नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक तो तुम्हारा अस्तित्व है। शरीर और आत्मा को अलग अलग कर दो, तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा? तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा कर्तृत्व किससे जुड़ा हुआ है? शरीर और आत्मा के योग से। याद रखो, इसमें मुख्य किसकी भूमिका स्वीकार करोगे तुम? शरीर की कि आत्मा की? इसमें किसी को कम बताओगे तो ये कम है, ज्यादा है? हाँ, इतना अवश्य कहा जाएगा कि शरीर किसके लिए है? आत्मा के लिए। शरीर साधन है, साध्य नहीं है। ये उसकी महिमा है, ये स्वयं वो नहीं है। एतावानस्य महिमा, वेद क्या कहता है? ये उसकी भी राम अनादि अवधपति सोई, जो सबका परम प्रकाशक है, वह परमात्मा है। इसलिए भागवत धर्म में मैंने बताया आप लोगों को, ये त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित भागवत धर्म है। इसमें पहला तो है भौतिक विज्ञान, इसलिए भागवत धर्म शरीर की उपेक्षा नहीं करता। एक और मजे की बात बताऊंगा, हमारे यहां साधना की 3 प्रक्रियाएं। एक प्रक्रिया है वेदांत की। वेदांत की प्रक्रिया में मन को निर्विषय करने की व्यवस्था है। ध्यानम निर्विषयम मन, ज्ञानम आत्म अनुसंधान और ध्यानम निर्विषयम मन। आत्मा के अनुसंधान को तो ज्ञान कहते हैं और मन को निर्विषय कर देना ध्यान कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में मन को निर्विषय करने की व्यवस्था है। दूसरी प्रक्रिया है योग की। उसमें क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को निरुद्ध करने की प्रक्रिया है योग में। मन को निर्विषय कर देना इतना सरल है क्या? नहीं। और मन को निरुद्ध कर देना वो भी इतना सरल नहीं है। अर्जुन ऐसा महान वीर और महान संयमी, अर्जुन के संयम की यदि आप कल्पना करें तो आप भी आश्चर्य करेंगे कि देवलोक की अप्सराओं की स्वामिनी, क्या नाम था उसका? उर्वशी। जब अर्जुन इंद्र के यहां गया था, देवलोक गया था, तो वहां पर इंद्र के दरबार में जो नृत्य हो रहा था, तो नृत्य को देख करके अर्जुन एक टक उर्वशी को देखता रहा। नृत्य के समय इंद्र तो ये विचार किया कि शायद उर्वशी के सौंदर्य पर अर्जुन मोहित हो गया है। तो इंद्र ने उर्वशी को निर्देश दिया कि तुम अर्जुन की सेवा में जाओ। अर्जुन अपने कक्ष में शयन कर रहा था। रात्रि में उर्वशी श्रृंगार करके उसके कमरे में आ गई। उसके दरवाजे को खटखटाया, वो खोला, देखा उर्वशी खड़ी है। पूछा, मां अर्धरात्रि में तुम्हारे आने के क्या काम? उसने कहा कि मैं तुम्हारी मां नहीं, स्वर्ग की अप्सराएं किसी की मां नहीं होती, मैं तो तुम्हारे से प्यार करती हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। यहां तक कि अर्जुन को उसने श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक बन जाओ, लेकिन अर्जुन ने उसे मां के सिवा और कुछ नहीं कहा। स्वर्ग की अप्सराओं की स्वामिनी उर्वशी अर्जुन के सामने काम की याचना कर रही थी
लेकिन अर्जुन ने उसके पांव पकड़ लिए, मेरी मां, ये अनर्थ नहीं हो सकता। कितना संयमी रहा होगा वो, जरा कल्पना कीजिए आप। वह व्यक्ति कितना संयमी रहा होगा जो स्वर्ग की अप्सरा को भी ठुकराता है। इतना संयमी जो अर्जुन है, वह अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुर्योषि दुष्कृतम्। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, ये प्रमाथी है, प्रमथनशील है और बड़ा दृढ़ है। इसको बस में करना मैं उतना ही कठिन समझता हूं जितना वायु को बांधना कठिन है। वायु को कोई बांध सकता है? वायु की गति को कौन रोक सकता है? कहा वायु की गति से भी मन की गति ज्यादा तीव्र है। अब आप बताइए, अर्जुन कहता है कि मन को वश में करना कितना कठिन है, चित्त का निरोध करना कितना कठिन है, चित्त को निर्विषय करना कितना कठिन है, इतना सरल नहीं है। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? मन का निरोध करना जितना कठिन है, मन को निर्विषय करना उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि मन निर्विषय हो जाए तो निरोध हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फिर भागवत धर्म आता है आपके सामने। भागवत धर्म वो कहता है घबराओ नहीं, तुम्हें न तो मन को निरुद्ध करना है, न तो मन को निर्विषय करना है, दोनों नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? कहा मन को सारे विषयों में डुबो देना है, लेकिन एक शर्त के साथ। तो शर्त क्या है? भागवत धर्म का शर्त सुनिए। वो कहता है तुम अपने मन को जिन विषयों में मन जा रहा है ना, सब में जाने दो, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं अपनी विनय पत्रिका में, रामायण में भी उन्होंने लिखा है, सबसे पहले तुम्हारे नेत्र रूप की तरफ दौड़ रहे हैं, तो पहले तुम ये चिंतन करो कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, सबसे उत्तम रूप कौन सा है। जो सबसे सुंदर होगा उसी में तुम्हारा मन रमेगा ना। तो भागवत धर्म आपके सामने परमात्मा को दिव्य रूप प्रकट करता है। आप राम के रूप का चिंतन कीजिए, कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कीजिए। राम का रूप कितना सुंदर है। अरे आप तो मनुष्य हो और आपने कोई अपराध नहीं किया इतना बड़ा। खरदूषण ऐसे राक्षस भगवान राम के सामने जब आते हैं तो भी अपने अस्त्र शस्त्र नीचे गिरा देते हैं और क्या कहते हैं कि हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। खरदूषण कहता है कि यद्यपि भगिनी की न कुरूपा किंतु बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। बोला आप सोचिए, जिसके सौंदर्य को देख करके राक्षस भी विमुक्त हो जाते हैं तो कितना सुंदर होगा। अब उनके सुंदर स्वरूप का चिंतन करो। मन को निर्विषय करने की जरूरत नहीं है। मन यदि रूप देखना चाहता है तो भगवान का रूप दिखाओ उसे। मन यदि किसी भी प्रकार के, ये पांचों विषय तो हैं और छठा तो कोई नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। मन यदि संगीत सुनना चाहता है, संगीत, तो उसको भगवान के भजन में लगा दो। क्या सुंदर संगीत। मीरा जब एक तारा लेकर गाती है तो बड़े बड़े विषयी मनुष्य भी मुग्ध होकर के संत बन जाते हैं। आप भी एक तारा लेकर के एकांत में बैठिए और सुंदर राग अलापिए भगवान के भक्ति में। मन को निर्विषय करने की क्या जरूरत है। मन को सद विषयों से जोड़ दीजिए, निर्विषय करने की जरूरत नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा है यद करोसी यदस्नासी यज्होसी ददासी यद तपस्यस कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। और फिर भगवान ने क्या कहा, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। पहले अपने आप को उस दिशा में चलाइए तो तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयांति। कहा मेरे भक्त जो हैं वो सदैव
मेरे ही विषय की चर्चा करते रहते हैं। उनको सुनने का शौक है आपके कानों को, तो अच्छी बातें सुनिए ना, भगवत चरित्र से सुंदर और कौन सा सुने। विषयों की चर्चा सुन करके तो आपके हृदय में विकार नहीं बल्कि संताप उत्पन्न होगा। ये तो आप जानते हैं ना, जब आप अपने से ज्यादा सुखी व्यक्ति को देखते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं? क्या राय है? जलन होती है मेरे से ज्यादा, ईर्षा। और जब आप अपने से नीचे देखते हैं दुखी को तो क्या कहते हैं? भगवान ने इससे तो मुझे अच्छा बनाया। अपने से ऊंचे को देखकर आपको ईर्षा होती है, अपने से नीचे को देखकर आपको संतोष होता है। लेकिन बुद्धि देखो कितनी विपरीत है कि जो अपने से ऊंचे हैं, जो हमारे लिए संताप में हेतु बनते हैं, उनका हम आदर करते हैं, और जो अपने से नीचे हमारे लिए शांति में हेतु बनते हैं, उनका अपमान करते हैं। है न बुद्धि की विकृति? अब यहां पर क्या कह रहा है भागवत धर्म? भागवत धर्म कह रहा है तुम परमात्मा के पावन चरित्र को सुनो, परमात्मा के पावन चरित्र का गान करो, परमात्मा के जूठन का प्रसाद लो। विनय पत्रिका के पद में तुलसीदास ने लिखा है, यो मन कबहू तुम्हें नहीं लाजो, जो क्षण छाड़ी छल छाड़ी स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुरागो। यो मन कबहू तुम्हें नहीं लाजो, जो चितई पर नारी सुने पातक प्रपंच घर घर के। तो न साधु सुरसरी तरंग निर्मल गुणगण रघुवर के। अरे दुनिया के सौंदर्य को देखकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? ना ना, अंदर जलन होने के सिवा और क्या होगा? फिर महापुरुषों के दर्शन करो, गंगा जी की लहरों को देखो, परमात्मा के दिव्य स्वरूप की कल्पना करो। मन को निरुद्ध करने की जरूरत नहीं है, मन को परिवर्तित करने की जरूरत है। एक बात याद रखना, संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं, भागवत धर्म कहता है कि तुम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों की दिशाओं को मोड़ दो, मोड़ दो, उसको रोको मत। जैसे आप जानते हो ना, गंगा जी की धारा आ रही है, यदि इस पर बांध बनाकर रोक दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? कि पानी इकट्ठा होता होता इतना हो जाएगा कि बांध को तोड़ करके निकल आएगा। ये तो जानते हो। लेकिन यदि वही आगे बांध बांध करके और बगल से एक नहर निकाल दी जाए तो पानी कितना काम देगा? जो गंगा की धारा अनेकों गांवों को डुबोती हुई नष्ट करने में सक्षम थी, वही जब उसको डाइवर्ट कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, दिशा बदल दिया गया, तो वही लाखों लोगों के जीवन का आधार बन गई। आप क्या भी नहर आई है? इसका अभिप्राय क्या जानते हो? भागवत धर्म कहता है कि तुम अपनी वृत्तियों को परिवर्तित करो, नष्ट मत करो, उन्हें रोको मत। रोकने से रुकोगे नहीं, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। रोकना मुश्किल है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि 5 बातों के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो मूर्ख हैं, ऐसे उन्होंने कहा। 4 बातों के लिए वो कहते हैं दोहावली रामायण में कि जो ऐसा कहता है कि मैं जगत को सुधारूंगा, संसार को सुधार दूंगा, जो कहता है कि मैं अपने मन को निरुद्ध कर दूंगा, जो कहता है मेरा खानदान हमेशा पवित्र बना रहेगा, का इस प्रकार का जो प्रयत्न करते हैं तो करें कि फोकट पच मरें, सपने सुख न सुबोध। वो व्यर्थ में ही सारा परिश्रम करते हैं, उनको स्वप्न में न सुख मिलता है न उनको ज्ञान मिलता है। हाँ, इसलिए तो कहते हैं कि मन को परिवर्तित करो, दिशा बदल दो। भागवत धर्म की यही तो विशेषता है। इसीलिए हमारे यहाँ भागवत की रचना के मूल में बात बताई गई कि पहले व्यास देव ने 18 पुराणों की रचना की, महाभारत ऐसे ग्रंथ लिखे,
फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या रचना की। ये सब लिखने के पश्चात भी उनको शांति नहीं हुई और एकांत में बैठे चिंता में मग्न थे कि इतना ग्रंथ मैंने लिख दिया फिर भी हमें शांति नहीं हुई। तो उनके गुरुदेव जो थे नारद जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा वत्स तुम इतने चिंतित क्यों हो? कहा गुरुदेव मैंने इतने ग्रंथ लिखे, पंचम वेद लिख डाला फिर भी मुझे शांति नहीं। कहा शांति इसलिए नहीं है तुम्हें कि तूने उस विषय में कुछ नहीं लिखा जिसके विषय में लिखना चाहिए। कहा वो विषय क्या है? कहा परमात्मा की आराधना, परमात्मा की भक्ति। तो वहां पर उन्होंने चतुश्लोकी भागवत सुनाई जो ब्रह्मा जी द्वारा उनको मिला और उसी के आधार पर फिर ये श्रीमद् भागवत की रचना की 18 पुराण के बाद। इसको क्या कहते हैं? महापुराण। और ये आम लोगों के समझ की बात नहीं है, भी बताऊं। हमारे यहाँ विद्वानों में बड़ा प्रचलित ये वाक्य है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। का विद्वानों की परीक्षा तो श्रीमद् भागवत में होती है। ये सबके समझने की बात नहीं है। इसके हर एक पुस्तिका में लिखा हुआ होता है परमहंस संहिताया। ये परमहंसों की संहिता है, आम लोगों के समझ में आने वाली बात नहीं है। आम लोग तो यही समझते होंगे परमात्मा है, कृष्ण बना, वहां किया वो किया। कभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी 4 दिन और रह गए हैं, आप लोग सुनेंगे यहाँ पर श्रीमद् भागवत में कृष्ण क्या है, गोपियां क्या हैं, ये सारा जो दृश्य है इसका रहस्य क्या है, परमहंस संहिता होने के नाते इसकी व्याख्या सही रूप में क्या है, ये सब आप लोग मेरे सुनेंगे। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं केवल इतना याद रखो कि ये परमहंस संहिता है और उसमें मन को निरुद्ध करने के लिए, मन को निर्विषय करने के लिए नहीं, मन को सविषय बनाने के लिए। किस प्रकार के विषय से? परमात्मा विषय विषय, ईश्वर की भावना से उसे जोड़ दो। संगीत सुनो ईश्वर से संबंधित, रूप देखो ईश्वर से संबंधित। इसीलिए हमारे यहाँ ये मूर्ति पूजा की जो व्यवस्था की गई भागवत धर्म में, उसका अभिप्राय यही था। उसका भी अभिप्राय यही था, सुंदर से सुंदर मूर्ति भगवान की। आप वृंदावन में जाइए और बिहारी जी की मूर्ति को देखते रहिए, आप अयोध्या में जाइए कनक भवन में भगवान के स्वरूप को देखते रहिए, घंटों बैठे रहिए, आपका चित्त भरेगा ही नहीं, कभी उठने की रुचि नहीं होगी। अभी आज हम आए तो मेरे से कहने लगे आप बहुत धूप में आ गए वहां से। कल मैं अयोध्या चला गया था, हम कहा धूप में आ गए इतनी गनीमत है, क्योंकि कनक भवन में बैठे हुए थे, पता नहीं चला कितनी देर हो गई। भगवान के स्वरूप को देखते हुए कोई तृप्ति होती है, ऐसे दिव्य स्वरूप है। तो आपके नेत्र रूप में रम जाएं, आपके कान सुंदर संगीत में रम जाएं, आपकी जिह्वा भगवान के प्रसाद में रम जाए। वो कहते हैं चंदन चंद बदनी पटभूषण ज्यों चह पावर परसो। जैसे हमेशा चंदन को, चंद्र बदनी नारी के स्पर्श को, उसके वस्त्राभूषण को स्पर्श करने के लिए मन तरसता है, इसी रूप से कभी परमात्मा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए नहीं तरसा। मन को मोड़ करके उधर लगा। यानी जहां आपका मन जा रहा है उससे उत्तम पदार्थ यदि मन को मिल जाएगा तो मन उधर नहीं जाएगा। याद रखना, जिन जिन पदार्थों में आपका मन रमा हुआ है वो घटिया पदार्थ हैं। भागवत धर्म कहता है इससे उत्तम पदार्थ आपके लिए मैं बता रहा हूं, उत्तम पदार्थ में लग जाइए। अरे यदि एक पठान यदि काबुल से आकर के, क्या नाम था उसका जानो, रस खान, काबुल से आकर के और इस भारत की भूमि पर और कृष्ण की माधुरी को देख करके मुग्ध हो जाता है और ये प्रार्थना करता है कि मानुष हो तो वही रस खान। आप सोचो पहले कहां जन्म लेने की कामना करता है।
बसों ब्रज गोकुल गोप के द्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो उसी गिर को, जो कियो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरे करो, उसी कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। वो कहता है भगवान हमें पशु बनाओ, तो यहाँ पर नंद बाबा की गाय में रख देना, गाय बनाकर। यदि पत्थर बनाओ तो मुझे गोवर्धन पत्थर का एक टुकड़ा बना देना। यदि हमें पक्षी बनाओ तो यहीं पर कदम की डाल पर कूदने वाला कोई पक्षी बना देना, और यदि मनुष्य बनाओ तो यही कोई ग्वाल बना देना मेरे को, जिससे कन्हैया की भूमि में रहूं। एक मुसलमान ये कहता है। अब आप बताइए, ये भागवत धर्म की देन है, यानी आपके चित्त की दिशा को बदल देना, ये भागवत धर्म की देन है। भागवत धर्म आपको यही सिखाता है। भगवान का चरित्र जो है वह आपको भगवान की तरफ मोड़ता है। इसलिए कल मैं बताया था ना, धर्म मार्गम चरित्रेण, भगवान का पावन चरित्र आपको भगवान में अनुरक्ति की दिशा प्रदान करता है। इसलिए वो धर्म मार्ग का श्रेष्ठतम साधन है। यदि आप परमात्मा के चरित्र को सुनते रहें तो कभी तृप्त नहीं होंगे, लेकिन हां जब सुनेंगे, तब सुनेंगे, गुनेंगे, समझेंगे। तुलसीदास जी ने वहां पर 3 बातें बताई है। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपद भोन करे। जो कहता है, सुनता है, उसका मनन करता है, अनुमोदन करता है, वही संसार सागर से पार होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग धर्म के उस स्वरूप को, जिसमें परमात्मा के स्वरूप की प्रतिष्ठा है, परमात्मा के नाम की प्रतिष्ठा है, परमात्मा के चरित्र की प्रतिष्ठा है, परमात्मा के धाम की प्रतिष्ठा है। क्योंकि श्रुति कहती है रामस्य नाम रूपश्च लीला धाम परात्परम एतत् तुष्टोम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम ये सब चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है। उसमें यदि आपका अनुराग हो जाए तो याद रखो, फिर आपको न तो मन को निरोध करने की जहमत उठानी पड़ेगी, हाँ, न तो आंख कान नाक दबाने की मुसीबत उठानी पड़ेगी। आप उस मार्ग से चल करके स्वयं परमानंद में डूब जाएंगे। और यही भागवत धर्म की सीख है। इससे आगे की बात आपको कल बताएंगे। आज समय पूरा हो गया है। अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बात जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा ये शाश्वत सनातन धर्म भागवत धर्म त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी बातें समझ में आ रही है, तो बड़े प्रेम से इसे आकर समझ सकते हैं मेरे से। आज मैंने जैसे एक उदाहरण देकर के आपको बताया कि भौतिक विज्ञान का बोध भी आवश्यक है अपने जीवन को चलाने के लिए, और इसी प्रकार से अध्यात्म विज्ञान का बोध आवश्यक है इस भौतिक विज्ञान की महत्व उपयोगिता को समझने के लिए, और ब्रह्म विज्ञान का बोध आवश्यक है जिससे जीव और जीविका दोनों की उपयोगिता का बोध हो जाए। तो इन तीनों का मैं क्रमशः आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आज तो मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। आज मैं कल चला गया था अयोध्या। आज मैं 2-3 बजे वहां से आया, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कल मैं दिन में यही हूँ। जो लोग मेरे से मिलना चाहें, बातचीत करना चाहें, तो 9 बजे के बाद मेरे पास आ सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं, मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध होऊंगा। हरि ओम।